विमलनाथ भगवान की ऐन्द्र श्री सुखमग्नेन लीलालग्नमेवाखिलं सच्चिदानन्दपूर्णेन पूर्णं जगद्वेक्षते। होली के दिन थे। होली के दिनों में क्या होता है? क्या? रंग खेलते। होली के दिन थे। एक गली में, एक मोहल्ले में एक माता 25 बच्चों को, मतलब गली में जितने भी बच्चे थे सब बच्चों को नहला रही थी। एक दूसरी बाई बाहर से निकली, उसने देखा कि ये एक माता, एक कोई स्त्री इतने सारे बच्चों को नहला रही है। उसने उस माता को पूछा कि आज तक मैंने बहुत माताएं देखी, खुद के बच्चों को नहलाने वाली बहुत माताएं देखी, लेकिन गली में जितने भी बच्चे, मोहल्ले में जितने सारे बच्चों को नहलाने वाली पहली माता देखी, तू धन्य है। तब उस माँ ने जवाब दिया कि मैं तो सब बच्चों को नहीं नहला रही हूँ, मेरा बच्चा ये होली के रंग में, होली का जो रंग खेला उसके अंदर गुम गया है, रंग लगाकर गुम गया है, उस बच्चे को ढूंढ रही हूँ, मैं परोपकार नहीं कर रही हूँ। बूढ़ा माथे कलर लागे ने बोल कीजिए नहीं ना हैंग और बूढ़ा धोई जेठा पड़ी गई। हम भी प्रभु का पक्षाल करते हैं। पक्षाल क्यों करना? क्यों करते हैं पक्षाल? चल पूछा जुगते करो मेला नाति विनाश। किसका मेल विनाश करना? परमात्मा थोड़ी मलिन है। परमात्मा का पक्षाल करने से हमारी आत्मा पर जो कर्म का मैल लगा हुआ है वो दूर होता है। इसलिए हमारे कर्म का मैल दूर करने, हमारी आत्मा को निर्मल बनाने के लिए परमात्मा का पक्षाल किया जाता है। पांचवा अलंकार बताया था स्नात्र पूजा। स्नात्र पूजा ये बहुत ही मंगलकारी, मतलब कोई भी शुभ कार्य करो, कोई भी प्रतिष्ठा हो, संघ हो, छरिपालक संघ हो, यात्रा हो, कहीं भी बाहर जाना हो तो पहले स्नात्र पूजा पढ़ाते हैं। सांसारिक कोई भी शुभ कार्य हो तो भी स्नात्र पूजा पढ़ा सकते। शादी के पहले भी स्नात्र पूजा पढ़ानी, कोई नया मकान ले, नया घर ले तो भी घर में भी स्नात्र पढ़ाना। और स्नात्र जल से हमारे घर के अंदर जो भी अशुभ तत्व रहे हुए होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इंद्र महाराजा सब देव मिलकर मेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक करते हैं। देवों के पास में सब चीज ओरिजिनल होती है। उनके पास कलश भी 8 जाति के, 8 प्रकार के अलग अलग 8 जाति के कलश होते। मेरु पर्वत भी ओरिजिनल, भगवान भी साक्षात। सब चीज जो पानी होता है पक्षाल करने के लिए वो भी ओरिजिनल। क्षीर समुद्र, मागधवर्धन, कपास आदि जो भी पवित्र तीर्थ है उन सबका पानी ओरिजिनल होता है। और अपने पास में इन सब में से क्या है? अपने पास में भगवान भी ओरिजिनल नहीं, भगवान की प्रतिमा है। और मेरु पर्वत ओरिजिनल है? मेरु पर्वत भी नहीं, अपने पास त्रिगड़ा है, भगवान के रूप में भी साक्षात नहीं है, मूर्ति है। और पानी भी कौन सा है? नल का, टंकी का जो भी पानी है वो पानी हमारे पास में ओरिजिनल पानी जो तीर्थों का वो नहीं है। फिर भी देवता भगवान का अभिषेक करके, देवता का गुणस्थान कौन सा होता है? गुणस्थानक कितने? 14 गुणस्थानक में से चौथे गुणस्थानक पर देवता रहे हुए, देवता का गुणस्थानक चौथा है। चौथे गुणस्थानक से आगे कितना भी अभिषेक करे, भगवान की पूजा करे, भक्ति करे, लेकिन चौथे गुणस्थानक से आगे नहीं जा सकते। लेकिन मनुष्य, मतलब अपन भगवान की भक्ति करे, अभिषेक करे, उनसे चौथे गुणस्थानक से बढ़ते बढ़ते 13वें गुणस्थानक तक जा सकते हैं और हमको केवल ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। देवता अभिषेक करते हैं लेकिन
उनका मूल स्वरूप तो अपनी देवियों के पास में होता है, और वैक्रिय शरीर जो दूसरा रूप बना है वो भगवान के अभिषेक में जाते हैं। अपने पास में ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने भाव अपन ओरिजिनल है, और देवों के पास में सब चीज़ ओरिजिनल है, लेकिन देवों का मूल शरीर वो देवी के पास रहता है, और वैक्रिय शरीर भगवान का अभिषेक कराने जाता है। छठे नंबर में विलेपन पूजा, अलंकार। नव अलंकार में से पहला सामायिक, दूसरा प्रतिक्रमण, तीसरा औसत, चौथा देवार्चन, पांचवा स्नात्र पूजा, और ये छठा विलेपन पूजा। पूर्वाचार्यों ने पूजा के अलग अलग प्रकार बताए। ऐसे सामान्य प्रकार देखे तो अंग पूजा, अग्र पूजा और भाव पूजा, ये 3 प्रकार की पूजा में सब पूजा सम्मिलित हो जाती है। द्रव्य पूजा, भाव पूजा। द्रव्य पूजा यानी उत्तम द्रव्यों से भगवान की पूजा करना, और भाव पूजा यानी चैत्यवंदन, स्तवन, वो भी अर्थ हो सकता है, और भगवान की आज्ञा मानना, भगवान ने जो जो भी कहा है वो करना, वो भी भाव पूजा में आता है। और कौन कौन सी पूजा आती है, कितने प्रकार की आती है? अष्ट प्रकारी तो है ही, पंचोपचारी, अष्टोपचारी, सर्वोपचारी। सकल चंद्र जी महाराज ने सतर्वेदी पूजा बनाई। फिर उमा स्वाति जी महाराज जो 2000 साल के पूर्व हो गए, उन्होंने पूजा प्रकरण के अंदर 21 प्रकार की पूजा बताई। उनमें दूसरे नंबर में विलेपन पूजा है, और सतर्वेदी पूजा के अंदर भी दूसरे नंबर में विलेपन पूजा है। भगवान की पूजा करने से हमारी 3 प्रकृति में बदलाव आता है। पहले अपनी कर्म प्रकृति, कर्म कितने हैं? 8 कर्म, और उसकी उत्तर प्रकृति कितनी? पहले बताया था 158 उत्तर प्रकृति। उनमें से जो पुण्य प्रकृति है, जो पाप प्रकृति है, वो पुण्य प्रकृति के अंदर बदल जाती है। श्रीपाल महाराजा को कोढ़ रोग हुआ था, और भगवान के नवन जल से, मतलब भगवान की पूजा करने से उनका कोढ़ रोग दूर हो गया। कौन से भगवान की पूजा करने से? कौन से? आदिनाथ भगवान, जो केसरिया जी के अंदर जो मूर्ति है, वो केसरिया आदिनाथ भगवान के पक्षाल से श्रीपाल महाराजा का कोढ़ रोग दूर हो गया था। दूसरे भी एक राजा, प्रहलादन राजा, जिसने पल्लव्या पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति बनाई और पालनपुर नगर बसाया। पालनपुर, गुजरात में जो पालनपुर नगर है, वो प्रहलादन राजा ने बसाया। उस राजा का भी शरीर का दाग, मतलब शरीर में बहुत जलन हो रही थी, असाध्य रोग था। वो रोग भी भगवान के पूजा से, भगवान के नमन जल से दूर हो गया। दूसरे नंबर में, पहले नंबर में अपनी कर्म प्रकृति में बदलाव आता है। दूसरे नंबर में अपने स्वभाव में भगवान की पूजा करने से स्वभाव में फिर बदलाव आता है। भीमा कुंडलिया, आपने नाम सुना होगा, कौन था भीमा कुंडलिया? भीमा कुंडलिया ये पालिताना के बाजू में एक टीमाना करके गांव है, वो गांव का रहने वाला था, और रोज अपने गांव से घी बेचने के लिए पालिताना में आता था। एक बार घी बेचते बेचते उसको 7 ड्रम की कमाई हुई। उसको भाव आया कि मैं ऊपर जाऊँ और भगवान की पूजा करूँ। तब शत्रुंजय तीर्थ का जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था। उसके अंदर सब बड़े बड़े श्रीमंत अपना धन लगा रहे थे। तभी उसको भी भाव आया कि मैं भी अपना थोड़ा कुछ जो भी कमाई की है वो इस जीर्णोद्धार के अंदर लगाओ। तभी 7 ड्रम उसने वह जीर्णोद्धार में लगा दिए, और उसके पास और कुछ भी नहीं था। दिन भर में जो कमाता था उससे उसका गुजरान चलता था।
और उसकी घरवाली भी बहुत विचित्र स्वभाव वाली थी। जब 7 ड्रम ये जीर्णोद्धार के अंदर लगा दिए, फिर घर जाने के लिए निकला। तभी रास्ते में उसने सोचा कि आज तो मेरे पास कुछ भी कमाई नहीं, आज घर जाके मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन जीर्णोद्धार में जो पैसे खर्च किए उसके प्रभाव से, परमात्मा की भक्ति के प्रभाव से उसकी घरवाली का स्वभाव भी बदल गया। तीसरे नंबर में कुदरत, मतलब जो कुदरती प्रकृति है, कुदरत जो है वो भी बदल जाती है परमात्मा की भक्ति के प्रभाव से। जहाँ दुकाल हो वहाँ सुकाल हो जाता है। एक प्रवर देव नाम का भिखारी था, उसको रोज का नियम था कि दिन में एक ही बिगई वापरना और एक ही सब्जी वापरना, एक बिगई और एक सब्जी, और रोज चिन्ह पूजा करना। उसके पास और कुछ भी नहीं था, ये नियम पालता था। और इस नियम के प्रभाव से वो मरकर ऐसी नगरी में उत्पन्न हुआ जहाँ दुकाल था, और उसके जन्म से ही, उसके जन्म के प्रभाव से जो नगरी में दुकाल था वो भी सुकाल बन गया। ये परमात्मा भक्ति के 3 हमारी प्रकृति में बदलाव जो आते हैं वो 3 परमात्मा की भक्ति से आते हैं। प्रार्थना सूत्र के अंदर जो भगवान से 13 प्रकार की प्रार्थनाएं की जा रही है, इसके 2 विभाग किए हैं, लौकिक और लोकोत्तर। 6 प्रार्थना लौकिक थी, वानर में से नर बनने की, बंदर में से मनुष्य बनने की 6 प्रार्थना, भव निर्वेद, मार्गानुसारिता, इष्ट फल की प्राप्ति, चौथा लोक विरुद्ध का त्याग, गुरुजनों की पूजा, और छठा परोपकार, परत्थकरण। ये 6 प्रार्थना लौकिक प्रार्थना है। अब 7वीं प्रार्थना जो आती है वो लोकोत्तर प्रार्थना है। वानर में से क्या बन गए? नर बन गए। अब नर ही रहना है कि आगे बढ़ना है? नर में से नारायण बनना है, यानी भगवान बनना हो, तो ये आगे की प्रार्थना है सुनना, ये लोकोत्तर प्रार्थना है। 7वीं और 8वीं प्रार्थना, 7वीं प्रार्थना का नाम परत्थकरणम के बाद में क्या है? सुह गुरु जोगो। और 8वीं प्रार्थना तव यण सेवणा आ भवम खंडा, शुभ गुरु का योग। ये 7वीं प्रार्थना, और उनके वचनों की पालना करना वो 8वीं प्रार्थना। ये लोकोत्तर है। जब तक हमारे भीतर में वो 6 प्रार्थनाएं मजबूत न बने, वहां तक 7वीं 8वीं सार्थक नहीं बनती। आप 6 को छोड़ करके सीधी 7वीं 8वीं की मांगनी करो, नहीं चलेगा काम। कारण कि पहले पात्रता को विकसित करना पड़े, और पात्रता की विकसितता के लिए ये 6 प्रकार की प्रार्थना बताई। अच्छे से अच्छा भोजन तो तैयार है, हमारी भूख को भी तो तैयार करना पड़े ना। पेट भरा हुआ हो, वो भोजन आपको मजा दे? नहीं दे। और भूख जब तैयार होगी तब वो भोजन कितना मीठा लगता है। 6 प्रकार की ये प्रार्थना हमारी पात्रता को मजबूत करे, और ये पात्रता मजबूत हो गई, फिर वो 2 प्रकार की प्रार्थना वो सफल बनती है। सुबह गुरु का योग, इसमें 2 शर्त है। देखो गणधर भगवंत खुद लिखते हैं क्या मांगनी की है। 7वीं प्रार्थना में क्या मांगा है? गुरु का योग नहीं मांगा, किसका मांगा? शुभ गुरु जोगो, शुभ गुरु का योग। गुरु के नाम से दुनिया में बहुत सारे हैं जो अपने आप को गुरु कहलाने वाले। गुरु खूब हैं, मोक्ष मार्ग के अंदर हमको गुरु की आवश्यकता नहीं है। किसकी? शुभ गुरु की आवश्यकता है, और उनका योग होना। सुह गुरु जोगो, खाली गुरु मिल गए उनसे मात्र से काम नहीं होता, उनका योग, योग मतलब उनसे जुड़ना। एक कोई गामड़े में रहने वाला आदमी, बेचारा गामड़िया, बुखार आया, सामान्य फाकी दवा उतरे ही नहीं, लिया तो भी किसी ने कहा कि जा भाई शहर में बड़े डॉक्टर को बता और इंजेक्शन ले।
गया, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने लिख करके दिया ये इंजेक्शन लेना पड़ेगा, बुखार उतर जाएगा। 7-8 दिन हुए तो भी बुखार उतरता नहीं है। लोगों ने कहा जा वापस, कौन सा डॉक्टर था ऐसा, और डॉक्टर से कंप्लेन की कि आपके पास से मैंने इलाज कराया था, बुखार उतरता नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि इंजेक्शन लिए? हाँ लिए। विश्वास नहीं होता तो लो बता दूँ, 7-8 दिन से जेब में लेके घूम रहा हूँ। आपने लिख के दिए थे नहीं, मेडिकल स्टोर से लेके आया, जेब में डाल के 8 दिन से घूम रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा था इंजेक्शन लेना, मेडिकल से लिया भी सही, मगर बुखार उतरे कहाँ लेना है वो इंजेक्शन, शरीर में लेना है। इंजेक्शन मिल तो गए लेकिन उसका योग नहीं किया। शुभ गुरु मिले मगर शुभ गुरु का योग होना, इसलिए खुलासा करके लिखा सुह गुरु जोगो। गुजराती में एक कहावत सुनी होगी, सेठनी शिखामण झापा सुधी। झापा मतलब अपना कंपाउंड का गेट होता है, बंगला बनता है और कंपाउंड का गेट उसको झापा कहते हैं। सेठ नौकर को भेजता है, देख तेरे को एक काम से भेजता हूँ, ऐसा करना वैसा करना, ये करना वो करना, वो सब शिखामण देते हैं। वो नौकर ये कहता है कि जितना कहना उतना कहो, आपकी शिखामण कहाँ तक, इस दरवाजे तक है, फिर तो मेरे ही दिमाग से मुझे चलना है। बनता है संसार के क्षेत्र में ये चल सकता है कि सेठ की शिखामण झापा तक, अपने को ज्ञानी की शिखामण, गुरु की शिखामण कहाँ तक। तो जब तक मोक्ष न मिले आ भवम खंडा, हमको गुरु की आवश्यकता कहाँ तक, तो कि आ भव मतलब जब तक संसार में भटकते रहो वहां तक हर भव के अंदर हमें क्या मिले, सदगुरु मिले। और वो भी कैसे, तो कि अखंड रूप से, एक भव में गुरु मिले, दूसरे भव में नहीं मिले, वापस तीसरे भव में मिले, और 2-4 भव में नहीं मिले, फिर कोई भव में मिले, ऐसे खंडित होकर के नहीं, अखंड रूप से गुरु की प्राप्ति। लगता है आपको कि हमको जीवन में गुरु की जरूरत है? जीव सृष्टि के अंदर यदि गुरु की आवश्यकता नहीं हो, ऐसे 2 ही जन हैं। मात्र 2 व्यक्ति हैं जिनको गुरु की आवश्यकता नहीं है। कौन? सिद्ध भी बनते हैं नहीं, वो भी अरिहंतों के कारण ही बनते हैं, अरिहंतों का ही अनुसरण करते हैं। सिद्ध अरिहंत भी दीक्षा लेते समय सिद्ध भगवान को याद करते हैं। एक प्रत्येक बुद्ध आत्मा और एक स्वयं बुद्ध आत्मा, इन 2 को गुरु की आवश्यकता नहीं है। स्वयं बुद्ध जो अपने आप से बोध को प्राप्त कर सके, उनके ऊपर उनको प्रेरणा देने वाले, मार्गदर्शन देने वाले, उपदेश देने वाले गुरु की उनको कोई जरूरत नहीं है, स्वतः ही आगे बढ़ते रहे। ऐसे प्रत्येक बुद्ध और स्वयं बुद्ध, इन 2 को छोड़ करके इस धरती पर ऐसा कोई मानव नहीं है कि जिसको गुरु की आवश्यकता न हो। इस प्रार्थनाओं के अंदर लिखा गया, शुभ गुरु का मुझे शुभ योग मिलो। यदि गुरु को मिल गए तो भी काम नहीं चलेगा। गुरु कैसे? शुभ गुरु चाहिए, शुभ गुरु के साथ वापस योग भी कैसा, तो कि शुभ चाहिए। गुरु शुभ मिल गए और अपन कुयोग कर दिया तो भी ना चले। गुरु मिल गए तो भी शुभ योग नहीं होता। गुरु भी सु चाहिए और योग भी सु चाहिए। सदगुरु तो मिले लेकिन हम कुयोग भी करें तो भी नहीं चलता। गुरु मिले तो भी हमें नहीं चलता। शुभ गुरु मिलना। पहला प्रश्न अपना ये रहता है कि गुरु यानी कौन? आप किसे गुरु कहो? यदि व्याकरण के हिसाब से शब्दों का ही अर्थ करना हो तो ज्यादा माथा फोड़ी करने की जरूरत है। गुरु मतलब जो वजनदार हो उसको कहते हैं गुरु, व्याकरण के हिसाब से। लघु ने गुरु कौन है? लघु यानी हल्का, गुरु मतलब भारी, वजनदार, मजबूत, उसको कहते हैं गुरु। बस व्याकरण के शब्द का ही अर्थ करना है तो फिर आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु यानी बस वजनदार, भारी, वही गुरु यानी कौन?
शास्त्र में लिखा है गुरु की व्याख्या किस तरीके से करनी वो समझ में नहीं आती। किन हेतुओं से अपन गुरु कहना, शॉर्टकट के अंदर यदि देखना हो, एक जोड़ी बनती है, गुरु है तो सामने कौन है? शिष्य है, जोड़ी बनती है, गुरु और शिष्य की जोड़ी है। इधर गुरु है तो इधर शिष्य भी है। अब गुरु किसे कहना और शिष्य किसे कहना, दोनों का संयोजन है, दोनों का संयोजन है। अपन एक ही बात को लेकर के बैठे तो भी नहीं चलता, दोनों के संयोजन को देखना पड़े। गुरु कौन और शिष्य कौन लिखा गया है। जो अपने को अंगुली बतावे वो गुरु। अंगुली बताना मतलब मार्गदर्शन करे। अंगुली बतावे वो गुरु, अंगुली पकड़ावे वो गुरु। चल मेरी पकड़ अंगुली और चल, ये प्रभु का मार्ग है। पहले नंबर में अंगुली बतावे वो गुरु, दूसरे नंबर में अंगुली पकड़ावे वो गुरु, तीसरे नंबर में लाल आंख करके फिर अंगुली पकड़ावे वो गुरु, चौथे नंबर में थप्पड़ लगा करके अंगुली पकड़ावे वो गुरु। ये तो हो गई गुरु की व्याख्या। अब शिष्य की व्याख्या कर सको। इन सबको स्वीकार है, उसका नाम शिष्य। बोलो, थप्पड़ मार करके फिर आपको रास्ता बतावे, स्वीकारोगे? स्वीकारोगे? सामने वाले व्यक्ति की लायकात ऐसी है कि सीधी सीधी अंगुली बताऊं तो ये चलने वाला नहीं है, सीधी अंगुली पकड़ाऊं तो भी पकड़ने वाला नहीं है, या तो लाल आंख करनी पड़ेगी और इससे भी नहीं सुधरेगा तो थप्पड़ भी लगानी पड़ेगी। शायद आपको ये मजाक लगती होगी, बाकी पक्षी प्रतिक्रमण यदि आप शांति से सुनो और उसमें हमारा पक्षी सूत्र जब आता है और पक्षी सूत्र के बाद जो खामणे आते हैं उसके अंदर एक सुंदर एक क्रम बताया है कि गुरु और शिष्य, उनकी एक परिभाषा बताई। गुरु क्या करे और शिष्य क्या स्वीकारे। अपने ऊपर गुरु क्यों जरूरी है? अपन अज्ञानी हैं, छद्मस्त हैं, इधर उधर कहीं भटक न जाए, मार्ग कहीं भूल न जाए, तरह तरह की स्खलना न पा जाए, इसलिए निर्णायक के रूप में गुरु जरूरी है। और छद्मस्तता के कारण वो शिष्य भूल करे ना, इसलिए लिखा गया पहले क्रम के अंदर कि यदि शिष्य भूल करे तो गुरु किस तरीके से पहले सुधारे। तो लिखा उसके लिए शब्द सारणा। सारणा ये प्राकृत शब्द है। सारणा का मतलब स्मारणा, स्मृति, याद करावे। गुरु शिष्य को याद करावे, देख ये तेरे से नहीं होता है, तूने संयम जीवन लिया है, ये तेरे से नहीं होता है, तू श्रावक है, तेरे से ये नहीं होता है, तू जैन है, तेरे से ये नहीं होता है, याद कर। जैनत्व को याद करावे, श्रावक पणे को याद करावे, श्रमणत्व को याद करावे, और शिष्य सुधर जाए तो ठीक है, सुधर गया तो ठीक है। यदि नहीं सुधरा तो गुरु सेकंड स्टेप लेवे, वारणा। पहले क्या आया? सारणा। सारणा यानी स्मृति, याद करावे। वारणा यानी रोके, निषेध करे, ये कार्य तेरे से नहीं होगा, नहीं करने दूंगा मैं ये। और शिष्य वहां से भी सुधर जाए तो ठीक है। छद्मस्तता है तो भी शिष्य यदि गलती करता रहे तो फिर गुरु तीसरा स्टेप लेवे। पहला सारणा, वारणा, तीसरा है चोयणा। चोयणा के अंदर कड़क से कड़क शब्द निकले और बन सके तो गुरु के मुख से गाली भी निकले। ये समझना आपको खूब जरूरी है, कारण कि कभी कभी उपाश्रय में जाओ और ये प्रसंग बनता हो नहीं, गुरु गालियां बोल रहे हो शिष्य के सामने, और ये बात यदि आप नहीं समझे हो तो क्या अर्थ करो। देखो इनका संसार अपना और इनका कोई फर्क नहीं है। हम भी झगड़ते हैं, ये भी झगड़ते हैं, हम भी गालियां बोलते हैं, ये भी गालियां बोल रहे हैं। गाली भी बोले उसको कहते हैं चोयणा। पहले नंबर में क्या किया? याद कराया, ये तेरे से नहीं होगा। सेकंड नंबर में उसे रोका। तीसरे नंबर में कड़क से कड़क शब्दों का उपयोग किया, सारणा,
वारणा, छोयणा। अब उससे सुधर जाए तो ठीक है। फिर चौथा स्टेप, गुरु भगवान को अनिच्छा से भी उठाना पड़े। अब समझ जाओ ना चौथा क्या हो सकता है? मारना। बरोबर है, अर्थ तो मारना ही है, लेकिन उसके लिए शब्द लिखा है पड़ी छोयणा। और पड़ी छोयणा इसका मतलब डंडा पड़ा है तो डंडा, दंडासन पड़ा है तो दंडासन, लकड़ी पड़ी है तो लकड़ी, किसी का वो गेड़िया पड़ा तो गेड़िया, झाड़ू पड़ा तो झाड़ू, जो भी आया हाथ में उठा करके आओ, चक मेथी पाक भाव इधर, और दनादन मारने लगे। कौन? गुरु शिष्य को। इन सबको जो स्वीकारे वो गुरु। हाँ, 4 स्टेप हैं शिष्य को ठिकाने लाने के लिए, मार्ग पर लाने के लिए गुरु को ये 4 कदम लेने पड़े। सारणा, वारणा, छोयणा, पड़ी छोयणा। अर्थ तो समझ में आ गया ना? ये बोला जाता है पक्की सूत्र के खामने में, सारियो, वारियो, छोइयो, पड़ी छोइयो। अब मैं पूछूं आपको, शायद ऐसे कोई कदम हमको उठाने भी पड़े, तो इन 4 में से आपको कौन सा पसंद है? कौन सा कदम हम उठाए तो आपको अच्छा लगे? नहीं, कौन सा पसंद आवे? पहला। शिष्य और गुरु किसे कहते हैं? उस खामणों के अंदर खुलासा लिखा। इन 4 प्रकार की शिक्षाओं के नाम के बाद में बोला जाता है, ध्यान से सुनना, 14 के प्रतिक्रमण में, सारियो, वारियो, छोइयो, पड़ी छोइयो, छियत्ता में पड़ी छोयणा। वो शिष्य कहता है गुरुदेव इन 4 में से मुझे पड़ी छोयणा बहुत अच्छी लगी है। पड़ी छोयणा बहुत अच्छी लगी है, उठाना पड़े कदम तो चौथा उठाना गुरुदेव। ये शिष्य के जीभ पर गणधर भगवान शब्द रखते हैं, छियत्ता में पड़ी छोयणा, इन 4 में से पड़ी छोयणा मुझे अच्छी लगी है। कारण कि हम कैसे हैं, छद्मस्त हैं, इतनी भयंकर भूल करते हैं, और गुरु का वो कर्तव्य है जो भी स्टेप लेने पड़े। समझे हो ना, कभी गुरु शिष्य डंडे से झगड़ते हो नहीं, और सीढ़ी चढ़ते कभी देख लो, नीचे जाकर के उसका वीडियो उतार करके मत भेजना, देखो हमारे गाँव में गुरु शिष्य इस तरह झगड़ रहे हैं। उस समय क्या विचार करोगे? धन्य है प्रभु का शासन कि ये गुरु शिष्य को अनुशासन कर रहे हैं, गालियां भी बोल रहे हैं, लकड़ी से भी मार रहे हैं, तो भी शिष्य सहन कर रहा है, स्वीकार कर रहा है। आज अपने बच्चे को एक शब्द भी बोलने जाओ ना घर पे, नहीं बोल सकते हो, और इधर कितना अनुशासन गुरु कर रहे हैं तो भी स्वीकार कर रहा है। सुबह गुरु का योग मिलना, जब तक हमारा मोक्ष न हो वहां तक भवो भव के अंदर हमको गुरु जरूरी है। अब प्रश्न हमें यह आता है, गुरु कैसे चाहिए? चाहे हमारे 28 का पारना हो कि 8 का पारना हो कि उपवास का पारना हो, राबड़ी बनती है पेजी, किसकी? उनकी पेजी बनती है, सीरा भी बनता है। वो कैसा चाहिए आपको? पेजी और सीरा कैसा होता है? नरम, नरम है नहीं, नरम चाहिए न। खाकरा पापड़ वो कड़क चाहिए। आपको गुरु राबड़ी और उस सीरे जैसे चाहिए कि खाकरा पापड़ जैसे कड़क चाहिए? गुरु कैसे चाहिए, कड़क क्या नरम? दोनों चाहिए। समझना, प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव होगा, उपवास करना बहुत कठिन जब लगता है आंबिल हो के उपवास हो, शायद हमें भूख का जितना दर्द नहीं होगा उतनी तकलीफ किसकी होती है? क्या नहीं मिले इसलिए तकलीफ होती है उपवास आंबिलों में? चाय। अभी भूखा रहने को तैयार है, चाय यदि मिलती हो तो ऐसे उपवास हम खूब करने को तैयार है, बस एक चाय चाहिए। और वो चाय नहीं मिले तो क्या होता है? हाथ नहीं दुखते, पैर नहीं दुखते, पेट नहीं दुखता, छाती नहीं दुखती, क्या दुखे? बस सिर दुखता है। अब समझ लो
चाय के अभाव में हमारा सिर जब दुखता है और सिर के दर्द को जब उतारना है, तब सादी चाय चाहिए कि कड़क चाय? बस सादी प्लेन चाय पियो ने, आपके सिर की बीमारी नहीं उतरे। कड़क चाय, हाँ मसाला वाली, कारण के सिर की बीमारी उतारनी है नहीं, कड़क चाय। अनादि काल की आत्मा के ऊपर मोह की बीमारी है और उसके लिए गुरु ढीले ढीले नहीं चले, वहां तो कड़क गुरु चाहिए, पड़ी चोइना करे ऐसे गुरु चाहिए। 2500 साधुओं के गुरु जगत गुरु हीरसुरी महाराजा, जिनके नेतृत्व में 2500 श्रमण भगवंत थे। और एक बार जगत गुरु हीरसुरी महाराजा पाटन के अंदर विराजमान थे। देखो गुरु और शिष्य क्या होते हैं। पाटन में विराजमान थे, दोपहर का समय था, संघ इकट्ठा हुआ था, कोई शासन का एक महत्व का कार्य था, एक मीटिंग थी और मीटिंग में गुरुदेव बैठे थे। हीरसुरी महाराज के पास में एक छोटे बालमुनि थे, 10 साल की उम्र के होंगे, छोटे बालमुनि। वो बार बार आकर के हीरसुरी महाराज को परेशान करे, कभी ये बोले, कभी ये करें, कभी उनका कपड़ा खींचे, न कभी यूं करें, मस्ती करे। बालमुनि थे। हीरसुरी महाराज का चुपचाप एक बाजू बैठ जा, मुझे महत्व का काम है, बाद में बात करना। वो जाए वापस आवे। अब छोटे बालमुनि है, जितना उनको रोको ज्यादा मस्ती करे। 3-4 बार उनको समझाया, बालमुनि समझे नहीं। हीरसुरी महाराज को गुस्सा आया, उठे, पकड़े बालमुनि को और एक थंबे से बांध दिया, रस्सी लेकर के एक थंबे से मजबूत बांध दी, अब कर तू मस्ती। और खुद मीटिंग में बैठ गए और इतना मजबूत बांधा कि बालमुनि को श्वास लेने में भी तकलीफ पड़ रही थी। और वो तो मीटिंग में बैठ गए, ऐसे बैठे कि भूल ही गए कि मैंने बालमुनि को थंबे से बांधा है। वो तो घंटों तक मीटिंग चलती रही। दोपहर में एक श्रावक आया वंदन करने और देखा कि गुरुदेव तो मीटिंग में बैठे हैं, दूर से वंदन किया। समस्त साधुओं को वंदन करते करते उस थंबे के पास में गया, बालमुनि को वंदन किया और वंदन करते स्वामी साता छे जी। बालमुनि बड़े मुश्किल से टूटे फूटे शब्दों में कहता, देव गुरु पसा है। वो साता है क्या उसको? श्वास भी मुश्किल से ले रहा है, बोलना भी बड़ा मुश्किल है और कहते देव गुरु पसा है। दया आवे कि नहीं आवे आपको? उस श्रावक को दया आ गई। धीरे से बाजू में जाकर बालमुनि को कान में कहता है, आप कहो तो ये बंधन खोल दूं, कोई नहीं देखेगा, खोल दूं मैं। सुनना बालमुनि का जवाब। बालमुनि कहते हैं, श्रावक जी मेरे खातिर आपको दया खाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे जिसने बांधा है उसी को खोलने का अधिकार है और मेरे गुरुदेव को जब योग्यता लगेगी तब खोल देंगे। आपको दया खाने की कोई जरूरत नहीं है। कितना उच्च कोटि का समर्पण भाव, कैसे वो गुरु और शिष्य का संबंध, जिन्होंने बांधा है उसी को खोलने का अधिकार है। दूसरे को बीच में अपनी भाषा में कहो तो पंचायती करने की जरूरत नहीं है। और जब उनको योग्यता लगेगी तब खोल देंगे। और ये जवाब सुनकर उस श्रावक की आंख में आंसू आ गए। है इतनी छोटी उम्र और कितना अद्भुत कोटि का समर्पण है ना, कितना समर्पण। और जाकर के गुरुदेव हीरसुरी महाराज को कान में कहा, गुरुदेव आप शायद भूल गए लगते हो, उस बालमुनि को कभी से बांधा है, याद है कि नहीं? अरे मैं तो भूल गया। और तुरंत जाकर के उसको खोला और फिर उस श्रावक ने बात की कि यह बालमुनि का जवाब था। गुरु और शिष्य, गुरु के समस्त अनुशासन को स्वीकारने की तैयारी जिसकी है उसी को शिष्य कहा जाता है। हमारे को कदम कदम पर गुरु की आवश्यकता है। प्रभु से प्रार्थना की गई, प्रभु एक भव के अंदर नहीं, जब तक मोक्ष नहीं हो वहां तक हर एक भव के अंदर हमको गुरु की आवश्यकता है। षोडशक प्रकरण में हरिभद्रसूरी महाराज एक क्रम बताते हैं कि अपन जो सुनते हैं, गुरु के द्वारा जो सुना जाता है, उस सुनने को कहते हैं श्रुत ज्ञान। सुनने को कहते हैं श्रुत ज्ञान।
और सुनने के बाद में जब समझा जाता है, समझ तो सकते हो ना आप मेरी बात को। पहले नंबर में क्या है? सुनना, मात्र सुनना। और सुनने को कौन सा ज्ञान कहते हैं? श्रुत ज्ञान। इससे यहाँ तक काम नहीं चलता। सेकंड नंबर में क्या करना पड़े? उसको समझना पड़े। और समझने के बाद उस ज्ञान को कहते हैं चिंता ज्ञान। चिंता यानी सबकी चिंता करनी, वो नहीं, चिंतन करना, समझना। कान से हमने सुना है, हृदय में उसको बुद्धि से लगा करके उसको समझना, और समझने के बाद में जो ज्ञान श्रुत ज्ञान चिंता ज्ञान के अंदर कन्वर्ट होता है। एक साधु भगवान ने लिखा था, खराब मत लगाना, व्याख्यान में आवे तो घना, गण में समझवा वाला थोड़ा। व्याख्यान में आवे तो घना, समझवा वाला थोड़ा। अण समझिया तो ऐसा कूदे जाने प्रजापत्रा घोड़ा। अच्छा शब्द उन्होंने यूज किया, किसी को खराब नहीं लगे। प्रजापत्रा घोड़ा, प्रजापत्रा घोड़ा यानी भाई प्रजापति है तो कौन? अरे प्रजापति मतलब कुंभार, ने कुंभार का घोड़ा यानी समझे वो तो ठीक है, अण समझिया प्रजापति के घोड़े की तरह कूदे। समझना जरूरी है, सुना है, सुनने से काम नहीं होगा, उसके ऊपर चिंतन करना है। चिंतन करना, उससे कहते हैं चिंता ज्ञान। और चिंता ज्ञान बनने के बाद में जब वो ज्ञान परिणत होना, भीतर में उतरना, उसे कहते हैं भावना ज्ञान। समझ लो, अपने हाथ में पानी का घड़ा है, पानी का घड़ा है या वाटर बैग है, उसको उठा उठा करके घूमना है, वजन लगे कि नहीं लगे? वो वजन लगे। हमने सुना है, और सुनने मात्र से अपने को कहते हैं वो परिणत नहीं होता। यदि उस पानी को पी करके पेट में डाला जाए, अब बोलो वजन लगेगा? वाटर बैग में जितना पानी था पेट में डाल दिया, पी लिया, अब वजन लगेगा? क्यों? वो पानी का है तो यही है ना, बाहर फेंका तो नहीं है, हाथ में था अब पेट में है, लेकिन वजन लगे न लगे, क्योंकि पानी परिणत हो गया। परिणत हो गया। ज्ञान को परिणत करना, परिणत ज्ञान होना। सिक्के जो रहते हैं, सिक्के 5-5 के, 10-10 के, ने लाख रुपए के सिक्के हो तो उठाना भारी पड़े। उसकी नोट करेंसी बना दो तो थोड़ी इजी पड़े, और उसका एक हीरा ही खरीद लो तो वो भी इजी पड़े। कोई चिंता टेंशन नहीं, संभालने की इतनी मुश्किलें भी नहीं। बस जैसे जैसे वो परिणत होता जाए, सिक्कों में से नोट, नोट में से हीरा बना, श्रुत ज्ञान चिंता ज्ञान बना, चिंता ज्ञान में से भावना ज्ञान बना। और कहते हैं कि ये परिणमन कराने का काम, चिंता ज्ञान में से परिणत बनाने का काम, भावना ज्ञान बनाने का काम वो गुरु करे। कारण कि गुरु नहीं हो, परिणमन नहीं होता, भावना ज्ञान नहीं बनता। इसलिए सदगुरु की अपने जीवन के अंदर खूब जरूरत रहती है। तीर्थंकर परमात्मा जैसे भी जिन जिन भवों में इन्होंने समकित पाया नहीं, उनमें कोई न कोई उनको गुरु मिले थे। देख लो, मरीचि के भव में एक साधु भगवान मिले थे। आदिनाथ भगवान को भी धन सार्थवा के भव में आचार्य भगवंत मिले थे। कोई न कोई उन्हें ऊपर एक निर्णायक के रूप में गुरु रखा था। गुरु के बिना वो तीर्थंकर भी अपने भव के विकास में आगे नहीं बढ़ सके। हमारे जीवन के अंदर खूब गुरु की एक जरूरत रहती है, आवश्यकता रहती है। लेकिन देखना, शास्त्र में लिखा है कि गुरु की परिभाषा क्या? गुरु की परिभाषा क्या? तो कि संविघ्न और गीतार्थ, ये दो मुख्य गुण बताए। एक गुरु के अंदर संविघ्नता होनी चाहिए, एक गीतार्थता होनी चाहिए। संविघ्न और गीतार्थ, ये दो गुणों के धारक गुरु। संविघ्न, पांचों इंद्रियों के ऊपर जिनका मजबूत कंट्रोल है, संसार से जो भयंकर डर रहे हैं,
भगवान की आज्ञा को जो वफादार हैं वो संविघ्नता और गीतार्थता, कैसा सामने व्यक्ति है, कौन सा समय है, कैसा देश है, कैसा काल है, कैसा द्रव्य है, किस प्रकार का क्षेत्र है, उसे देखकर प्रभु की आज्ञा को वो प्रसारित करने का काम करे, वो रहती है गीतार्थता। ये दोनों गुण जिसके अंदर है उसको शुभ गुरु कहा गया। आज गुरु का सिंबल लगा करके घूमने वाले खूब हैं। स्कूल में पढ़ाने वाले को भी गुरु ही कहते हैं हम, वो भी गुरु ही हैं। जो बड़ा है वो भी गुरु ही हैं। ऐसे गुरु के नाम से बहुत सारे व्यक्ति हैं, लेकिन खुलासा किया मोक्ष न मिले वहां तक कौन से गुरु, तक संविघ्न और गीतार्थ गुरु। गीतार्थ 45 आगमों का जिन्होंने अध्ययन किया है उत्कृष्ट से और जगन्य से छेद सूत्रों तक के, आवश्यक सूत्रों तक के अध्ययन जो किए हुए हैं वो गीतार्थ गुरु। और उन्हीं को ही पता रहता है कि अब भगवान की आज्ञा को किस तरीके से बोलना, कैसा समय है, कैसा संजोग है, सामने कैसा व्यक्ति है, और उसी गुरु के वचनों के अनुसार चलना। शास्त्र में एक बात आती है, एक शिष्य गोचरी के लिए जा रहा था, गीतार्थ गुरु थे, और गुरु ने शिष्य को कहा कि वत्स एक काम करना, गोचरी के लिए तू जा रहा है, कोई गंभीर श्रावक का घर दिखाई दे, उस श्रावक के घर से एक चक्कू लेकर के आना। क्या है? चक्कू। शायद हम भी आपको ये आदेश कर देवे कि श्रावक जी एक चक्कू लाना। आपके मन में क्या विचार आवे, बोलो? पूछो कि नहीं पूछो? हमको पूछे न, हमारे साथ चक्कू को क्या करना। और शायद शर्म के वश न पूछो तो दिमाग में तो आवे कि नहीं, चक्कू का क्या करना है। उस शिष्य के मन में एक भी विकल्प नहीं, एक भी विचार नहीं, गुरुदेव चक्कू क्यों मंगा रहे हैं। बस गुरुदेव तहत्ती, वो गोचरी के लिए जा रहा है, देख रहा है कौन से श्रावक का घर गंभीर है। कौन श्रावक गंभीर है? गंभीर मतलब बड़े पेट वाला, बड़े पेट यानी इतना बड़ा पेट नहीं, खूब गंभीरता। हमारे साधु जीवन में लिखा है, यदि हमको गोचरी के कुछ कहना भी है तो कोई गंभीर श्रावक के घर कहना है। जो गंभीर नहीं है उसे बोल दिया, पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दे, हमारे साहब ने तो आज हमारे घर ये बनाने को कहा। नहीं बोलो? हाँ बोले। अब हो सकता है कोई वृद्ध साधु है, कोई तपस्वी है, कोई बालमुनि है, कोई पढ़ने वाला है, इनको लोच भी कराया है और कोई द्रव्य की आवश्यकता भी है। अब सब तो आपको मालूम नहीं पड़ता, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता भी है और बोलना भी पड़े कि आज ये जरा बनाना, तो किसके घर बोलना? तो कि जो श्रावक गंभीर हो उसके घर बोलना, कि घर में और किसी को भी मालूम ना पड़े। और गंभीर जो नहीं है, हाँ, शाम को प्रतिक्रमण में आवे तुम्हारी बहन बिना पूछे कह देवे, आज तो हमारे साहब आए थे, ये बनाने को कहा था हमने। कभी ऐसा प्रसंग बने नहीं, कभी मत बोलना किसी को। हालांकि हम देख के ही बोलते हैं, जैसे तैसे को बोले भी नहीं। अब वो चक्कू लानी है, ढूंढ रहा है कौन गंभीर श्रावक है, और योग्यता जिस श्रावक में दिखाई दी उस श्रावक को विनय पूर्वक कहा कि श्रावक जी, मेरे गुरुदेव का आदेश है, एक चक्कू की आवश्यकता है। वो श्रावक भी गंभीर था, वो भी मन में विकल्प लाए बिना एक चक्कू दे दी और झोली में डाल के लेके आ गए। शिष्य गोचरी गया है तब भी कोई विचार नहीं, चक्कू मिल गई है तब भी कोई विचार नहीं। उसका तो काम क्या था? चक्कू लाकर के गुरुदेव को देना, क्यों मंगाई, क्या करना है, कोई पंचायती नहीं उसे। और लाकर के, लो गुरुदेव आपने जो आदेश फरमाया था, लो ये चक्कू। गोचरी वापरने के लिए बैठे हैं। उस शिष्य के मन में अभी भी कोई विचार नहीं, खुलासा तो करे कि नहीं करे। गुरुदेव क्या काम था चक्कू का? नहीं, एक भी खुलासा नहीं।
दोपहर में पड़ीलेन हो गया, शाम को प्रतिक्रमण हो गया। शिष्य गुरु के पैर दबा रहा है, सेवा भी कर दी, गुरुदेव ने आदेश भी दिया जा संथारा कर सो जा। एक भी बात का खुलासा नहीं, गुरुदेव चक्कू का क्या करना है, सो गया। अब सोते सोते तो दिमाग में विचार चले कि चले नींद आवे कि नहीं आवे, अरे दिमाग में वो चक्कू ही घूमती रहे, लेकिन शिष्य को कोई विकल्प नहीं, रोज की तरह तो मजे से सो गया, नींद भी आ गई। रात को 12 साढ़े 12 बजे और वो गुरु उठे, उठ करके चलते हुए हाथ में चक्कू लेकर जहाँ शिष्य सोया था उस तरफ आ रहे हैं, और गुरु के कदम से की आवाज से शिष्य जग गया। थोड़ा सा मध्यम प्रकाश आ रहा था, स्पष्ट दिख रहा था, गुरु के हाथ में चक्कू है, वो मैं लेके आया था वही चक्कू, और मेरी तरफ आ रहे। रात को 12 साढ़े 12 बजे आंख खोल करके देखा है, वो खड़ा हो के नहीं हो, और जो भी सोए दूसरों को भी साधु को उठावे कि नहीं उठावे, ये क्या करने आए हैं चक्कू लेकर के 12 बजे। लेकिन वो तो आंख बंद करके सो गए, नींद नहीं आई लेकिन सो गया। गुरु जो भी करे मुझे करने दो। एकदम समीप में आए, चद्दर ओढ़ करके कामली ओढ़ के सोया हुआ था, गुरु पास में बैठे, देखा आंख बंद है, कामली में से हाथ बाहर निकाला। शिष्य सब कुछ देख रहा है, खाली आंखें सामान्य बंद थी, बाकी सब पता है, लेकिन कुछ भी नहीं, ऊँ के हाँ एक उतना भी आवाज नहीं, और हाथ बाहर निकाला, चक्कू जो लाई थी चीरा लगाया, हाथ पर चीरा लगाया, खून निकला। एक प्याला लेकर के आए थे, उस प्याले में वो खून लिया, मलम पट्टी भी गुरुदेव ने लगा दी, औषधि भी लगा दी, वापस हाथ अंदर डाल दिया और निकल गया। सब कुछ शिष्य जाने, कोई मुर्दा नहीं है, बेहोशी में नहीं है, सब जानता है, लेकिन एक अक्षर भी नहीं बोले। सुबह हो गई, प्रतिक्रमण करने बैठे, प्रतिक्रमण हुआ, पड़ीलेन हुआ, सज्जाए हुए, गुरुदेव से वंदन किया, कोई खुलासा नहीं। देख लो कितने उच्च कोटि का समर्पण। शिष्य समझ रहा है कि मैंने तो जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन गुरु को ये जीवन समर्पण कर दिया, मारे के तारे जो भी करे वो गुरु के हाथ में है। और अब गुरु की हिम्मत टूटी। गुरु ने कहा कि वत्स, जब मैंने चक्कू मंगाई थी तब तुझे कोई विचार आया था? नहीं गुरुदेव। जब अपन साथ में गोचरी वापर रहे थे तब कुछ तूने कुछ सोचा? नहीं गुरुदेव। रात को तू अकेला सोया था तब कोई विचार? नहीं गुरुदेव। जब रात को मैं चक्कू लेकर के आया तब तुझे कोई विकल्प आया था? नहीं गुरुदेव। मैंने जब तेरे हाथ पर चीरा लगाया, दर्द गुरुदेव दर्द तो हुआ था, तेरे को कोई विचार मेरे बारे में? कुछ भी विचार नहीं। तो फिर तू क्या सोच रहा था? बस गुरुदेव मैं तो यही सोच रहा था कि मेरे गुरु जो करे वो मेरे हित के लिए करेंगे, मेरे भले के लिए करेंगे, मेरे कल्याण के लिए करेंगे। तो सुन ले शिष्य, ये सब मैंने किस लिए किया था? कल रात को मुझे पता लगा था कि तेरा पूर्व भव का कोई वैरी देव आज रात को तुझे मारने वाला था। वो तेरे खून का प्यासा था, तेरी अकाल मौत होने वाली थी। आज रात को तू मरने वाला था। तेरा खून का प्यासा बना हुआ वो दुष्ट देव मैंने ज्ञान से जाना था, इसलिए मैंने चक्कू मंगाई थी, तेरा खून निकाला, प्याले में वो खून भरा, और 1-2 बजे जब वो एक सर्प का रूप करके वो दुष्ट देव आया था, रास्ते में वो प्याला रख दिया, तेरा खून पी करके चला गया, तेरे ऊपर से मौत टल गई है। ये संविघ्न और गीतार्थ गुरु, कितने समर्पित वो शिष्य, यदि उसके समर्पण में एक अंश भी यदि कच्चा रहता तो गुरुदेव ये कदम उठा सकते, और नहीं उठाते तो उसका जीवन सुरक्षित था? नहीं था। सदगुरु तो सामने सुशिष्य भी चाहिए, दोनों का संयोजन होता है। तव्वयण सेवना, बस उनके वचन, उन्होंने जो कहा जो करे वो तहत्ती कहकर के स्वीकार करना। सदगुरु की हमारे जीवन के अंदर परम परम आवश्यकता है। गुरु के बिना हमको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल सकता है। दवाई कौन बनावे? अरे कंपनी बनाती है,
फार्मास्यूटिकल बनावे न, लेकिन दे कौन अपने को? डॉक्टर देता है। वो कंपनी बनाने वाली नहीं देती है, डॉक्टर देता है। और डॉक्टर भी किस तरीके से सामने वाले दर्दी को देख करके देता है। भाई तेरे को ये दवा लेनी, तेरे को ये लेनी, तेरे को 2 बार लेनी, तेरे को 3 बार लेनी है। भले ही दवा का निर्माण फैक्ट्री करे, लेकिन हमको देने का काम तो कौन करेगा? डॉक्टर ही करेगा। भगवान ने जो भी आज्ञा फरमाई है, जो भी निर्माण किया है, उसको देने का काम तो कौन करेगा? गुरु करेगा। अपन गुरु को छोड़ करके सीधे सीधे परमात्मा से लिंक जोड़ने जाओ, नहीं भटक जाए। आपको देखते होंगे रात को जैसे ही अंधेरा होता है घर में, क्या करो? लाइट करो। ये लाइट आती कहाँ से? इलेक्ट्रिक बोर्ड में से नहीं आती है। ये बिजली जहाँ उत्पन्न होती है वहां से आती है। इलेक्ट्रिक बोर्ड में बिजली उत्पन्न नहीं होती है। जहाँ पर बिजली उत्पन्न होती है वहां से बिजली आती है, लेकिन जहाँ बिजली उत्पन्न होती है वहीं अपने घर का सीधे सीधा तार जोड़ दो, घर में लाइट नहीं, आग लग जाएगी। जहां बिजली उत्पन्न होती है वहीं सीधा तार नहीं जोड़ सकते। वहां से सारी बिजली थर्मल पावर के अंदर आती है और वहां से फिर अपना तार जोड़ना पड़े तो घर में लाइट होती है। परमात्मा तो बिजली उत्पादक है। सीधे सीधे गुरु को छोड़ करके उनसे तार जोड़ने गए नहीं, जीवन में आग लग जाएगी, भटक जाएंगे हम। थर्मल पावर की तरह गुरु हैं। परमात्मा की आज्ञा उस गुरु में संक्रमित हो और शिष्य उन गुरु के संपर्क में आकर के फिर वो परमात्मा तक पहुंच सकता है। इसलिए जीवन में परम एक गुरु की आवश्यकता रहती है। अपनी ये प्रार्थना है 7वीं 8वीं प्रार्थना संयुक्त। देखेंगे आगे कैसे कैसे गुरु की हमारे जीवन के अंदर आवश्यकता है और किस प्रकार गुरु के वचनों को स्वीकारना है। किन्होंने स्वीकारा था, किन्होंने नहीं स्वीकारा, कैसे गुरु को छोड़ दिया, आज्ञाओं को कैसे छोड़ दी और क्या उसके परिणाम आते हैं। ये सुह गुरु जोगो और तब्ब यण सेवणा, ये लोकोत्तर प्रार्थना है, लोकोत्तर।